रोहित तेरा एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ? बेटा देखो, घबराओ मत, आराम से बोलो। क्या हुआ है? रुचिता कहाँ है? जी, जूही रुचिता मुझसे खो गई। उसे किसी ने किडनैप कर लिया। वो नहीं मिल रही है। पागल है कि तू क्या बोल रही है? वो तेरे साथ थी ना, वो ऐसे गायब कैसे हो सकती है? रोही, तुम ड्राइवर के साथ गई थी ना, तुम दोनों के रहते रुचिता किडनैप कैसे हो सकती है? रोही, तुमने फिर से कोई लापरवाही की है क्या? अरे साफ साफ बोलो ना, क्या हुआ? वो लोग जहाँ मैं रुचिता को टीका लगवाने गई थी, वो असली नहीं थे, वो सब धोखेबाज थे। वो पैम्पलेट, वो सरकारी कैंप सब झूठ था। जब मैं वहाँ गई तो आप फॉर्म भर के बाहर सबमिट कर दीजिए, मैं आपकी बच्ची को टीका लगवा देती हूँ और आप उसके बाद लेके भी जा सकती हैं। उन्हीं लोगों ने रुचिता को किडनैप कर लिया। ये पानी मेरे मुंह पर कैसे आ गया? ये गंगा जल तो नहीं है? एक बार और छिड़क कर देखती हूँ। दूध पिशाच निकट। हाँ? ये गंगा जल मेरे मुंह पर वापस आ रहा है। गंगा जल कैसे वापस आ रहा है? कौन है? ये आवाज कैसी है? कहीं पलक तो नहीं? पलक कैसे आ सकती है? चेक करती हूँ। ये क्या हुआ दादी? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अभी तक वो सपने वाली बात को सोच रही हैं। तुमने ये पायल कब पहनी? हमेशा ये पायल पहनती हो? नहीं, वो आज सामान सेट कर रही थी ना, तो उसमें मिली तो आज पहन ली। क्या हुआ? पायल देख के आपको किसी की याद आई क्या? कुछ नहीं। अब कुछ तो है। आप कुछ पल पल बोल रही थी। कौन से पल की बात कर रही थी? बीते हुए पल की? इसी पलक के बारे में बताया तो कहीं ये भी ना भाग जाए। अमीर खानदान की लड़की इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं जरा अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। कब तक जुबान पे ताला लगा के रखेंगे आप दादी? सच तो मैं निकलवा के दूंगी। पलक दीदी, बस कुछ समय और, आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। हे भगवान, अरे कैसी कैसी लापरवाह माँ हो तुम। दो बच्चों की माँ बन गई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी लापरवाही नहीं गई। पहले तुमने रुहात को खो दिया था और अब तुमने अपनी बच्ची, खुद की बच्ची रुचिता को भी खो दिया। तुम बिल्कुल नाकारा हो, लानत है तुम पर। इससे तो अच्छा होता कि तुम माँ नहीं बनती। कम से कम उन मासूम बच्चों पर आंच तो नहीं आती, उनकी जान तो मुश्किल में नहीं फंसती। अवनी भी तो माँ है ना, ये तुम्हारी बहन है ना जूही, ये भी तो एक माँ है ना। लेकिन इन दोनों ने इतने सालों तक अपनी बच्चियों को इतने अच्छे से संभाला है कि उन पर एक खरोच तक आने नहीं दी है। और तुम उनके बच्चों को खोने के रिकॉर्ड बनाते जा रही हो। अरे भगवान भी कब तक तुम्हें अपने बिछड़े हुए बच्चों से वापस मिलाएगा। अरे नाहर को इतने सालों बाद अपने बेटी से मिलने की खुशी मिली थी, तुमने उससे वो भी छीन ली। दादी प्लीज आप शांत तो चाहिए। दादी ये समय रोहित पे इल्जाम लगाने का नहीं है, बल्कि रुचिता को ढूंढने का है।
रोहित तो टेंशन मत ले, हम रुचिता को ढूंढ लेंगे। हाँ ढूंढेंगे जूही, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो लोग थे कौन, तो कहाँ ले गए होंगे रुचिता को। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे लगता है ये किसी ना किसी की साजिश है। और ना वो झूठा सरकारी कैंप का पैम्फलेट सिर्फ हमारे घर में क्यों आता? और अगर ये सारा नाटक रुचिता की किडनैपिंग के लिए हुआ है ना, तो किडनैपर्स का फिरौती के लिए कॉल आता ही होगा। हाँ वो हो सकता है। फोन तो चालू है, किडनैपर्स कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। रतन, बेटा दिमाग से काम लो। ऐसे पुलिस को बताने की क्या जरूरत है? वो किडनैपर्स ने अगर फिरौती के लिए फोन किया और उन्हें पता चला कि हमने पुलिस को बताया है, तो रुचिता की जान को खतरा हो सकता है। दादी ये आप क्या बोल रही हैं? हमें पुलिस की मदद तो लेनी ही होगी ना। हमें नहीं पता कि वो लोग कौन थे, कहाँ ले गए होंगे हमारी रुचिता को। हम कैसे ढूंढेंगे रुचिता को? और दादी अगर मेरी रुचिता मुझे नहीं मिली ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। भगवान न करेंगे रुचिता को कुछ हो जाए। दादी प्लीज हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि वो रुचिता को ढूंढे जल्द से जल्द। बेटा देखो, घबरा कर कुछ नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत रखनी पड़े। हम रुचिता को ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ। किसका फोन? हार्जी का फोन है। मुझे हार्जी को पता ना होगा कि रुचिता मुझसे खो गई है। मुझे ना हार्जी को सब सच बताना हमको। दादी ये क्या कर रही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे नार घर से दूर है, दूसरे शहर में, अकेला है वो वहाँ। उसे काम की टेंशन हो सकती है, पता नहीं वो कैसा होगा। और तुम अगर उसे बताओगी रुचिता के बारे में, वो सारा काम छोड़कर यहाँ आने के लिए निकल जाएगा। भगवान ना करे अगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया तो। तुम अपने बच्चों की दुश्मन तो हो ही, पर कम से कम मेरी राह की जिंदगी बख्श दो। दादी पर रुचिता खो गई, इतनी बड़ी बात है। हम इतनी बड़ी बात हार्जी से छुपा तो नहीं सकते ना, हमें उन्हें सच बताना होगा। अरे तो उसे बताकर भी क्या हो जाएगा? देखो किडनैपर्स फोन करेंगे ना तो पता चल जाएगा, मिल जाएगी। या फिर हो सकता है कि रुचिता ही कहीं इधर उधर भटक गई हो, तो वो आ जाएगी। हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं ना। तुम एक काम करो, बाहर से ना अच्छे से एकदम नॉर्मल बात करो, समझी? उसे अभी कुछ मत बताना। ये लो फोन पकड़ो और तुम आराम से बात करो। तो बेटा माँ ठीक कह रहे हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर कुछ ज्यादा सीरियस हुआ तो हम नाहर को खुद फोन करके बता देंगे। हेलो, हाँ नाहर जी। रूही, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं। नाहर जी वो मैं काम में थोड़ी बिजी थी ना, इसीलिए आपका फोन नहीं देख पाई। अच्छा, वैसे मुझे तुमसे नहीं बच्चों से बात करनी थी, उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। कहाँ है दोनों? फोन दो। नाहर जी वो बच्चे ना अभी पढ़ने बैठे हैं। अगर मैं उनको बोलूंगी ना कि आपका फोन आया है तो वो पढ़ाई भी नहीं करेंगे और फिर आपसे बात करने की जिद करेंगे। वो जैसे फ्री होते हैं ना, मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ, ठीक है? सब ठीक है ना? मतलब इसीलिए फोन किया था, ऐसे ही बेचैनी सी हो रही थी। चलो ठीक है, मैं अच्छा रूही एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। सॉरी नाहर जी, मैं आपको भी सच्चाई नहीं बता सकती। फिलहाल मेरा रुचिता को ढूंढना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कैसे ढूंढूं उसे। इन सब लोगों की वजह से मेरी रुचिता खो गई। ये पूरा परिवार मेरी रुचिता को नहीं संभाल पाया। इन सबको सबक सिखाना होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।